नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र और हमारे साथ हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज पंडित जी से जानेंगे कि सूर्य ग्रह का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बिना कुंडली देखे आप कैसे जानें कि सूर्य से आपको शुभ फल मिल रहा है कि अशुभ फल मिल रहा है, और जिन लोगों की ज़िंदगी में सूर्य ग्रह से अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं वो लोग क्या उपाय करें, वो भी पंडित जी से जानेंगे। आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य ग्रह के क्या लक्षण होते हैं। पंडित जी, सूर्य हमारे जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है, तो ज्योतिष के नज़रिए से देखें तो सूर्य ग्रह की क्या लक्षण है, कैसे बिना कुंडली देखे समझें कि सूर्य हमारे लिए ठीक है कि नहीं। देखिए प्रवीण जी, पूरा ज्योतिष दो ही ग्रहों पे मेनली निर्भर करता है, सूर्य पर और चंद्रमा पर। सूर्य का अच्छा होना जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सूर्य आपका बेहतर नहीं है तो कुंडली की मैक्सिमम चीज़ें बिगड़ जाती हैं। सूर्य का हमारे जीवन पर महत्व क्या है? देखिए, नव ग्रहों में सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। और इसीलिए ज्योतिष में सूर्य को नव ग्रहों में राजा कहते हैं। ज्योतिष में तिथियों की गणना, वार की गणना, नक्षत्र की, करण की, तमाम चीजों की गणना सूर्य और चंद्रमा पर ही आधारित होते हैं। ज्योतिष में सूर्य को व्यक्ति की आत्मा माना जाता है। इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे आत्मा के बिना शरीर मृत हो जाता है, शरीर में कोई प्राण नहीं बचते, उसी तरह से सूर्य के बिना पूरी कुंडली मृत हो जाती है। मानव जीवन की समस्त चीजें, अच्छी भी और बुरी भी, ये सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हैं। बिना सूर्य के सपोर्ट के जीवन में कुछ भी नहीं घट सकता। किसी व्यक्ति का संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण सफलता सूर्य पर ही निर्भर करती है। आपका कुल मिला जुला के स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आप जीवन में किस ऊंचाई पे पहुंचेंगे, कितना सफल होंगे, ये सूर्य बताता है। सूर्य का संबंध शासन से, राज्य से, यश, हड्डियों और हृदय से होता है। राज्य का, गवर्नमेंट से सूर्य का सीधा संबंध होता है। इसीलिए सूर्य जब फायदा पहुंचाता है तो गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना जीवन में बन जाती है। कुंडली में केवल सूर्य वाले पार्ट पर अगर आप कंट्रोल करें, केवल सूर्य वाले हिस्से पर अगर आप ध्यान बनाए रखें, तो आप जीवन की सब समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। सूर्य पर फोकस करके सबसे पहले आपका स्वास्थ्य और आपका मन बेहतर होगा। जीवन में सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा और जीवन में ज्यादा संघर्ष आपको नहीं करना पड़ेगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बिना कुंडली देखे आप कैसे जानें कि सूर्य से आपको शुभ फल मिल रहे हैं या अशुभ फल। पंडित जी, सबसे पहले अशुभ फल की बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर कुंडली नहीं है तो हम कैसे जानें कि सूर्य से हमें अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, हमारे लिए सूर्य शुभ नहीं। प्रवीण जी, कोई भी ग्रह होता है वो शुभ प्रभाव देता है तो भी आपके पर्सनैलिटी पर, आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है, और अगर बुरा प्रभाव देता है तो भी आपके व्यक्तित्व पर दिखाई देता है। अब केवल लक्षणों के आधार पर ये कैसे समझें, ये कैसे जानें कि सूर्य हमारा अशुभ परिणाम दे रहा है? कौन से लक्षण हैं जो ये बता देते हैं कि सूर्य अशुभ है? अगर आपका सूर्य अशुभ फल दे रहा है तो व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या रोज लगी रहती है, कोई ना कोई हेल्थ की प्रॉब्लम जरूर होगी। सूर्य अगर कमजोर होगा या शुभ फल नहीं दे रहा होगा तो आपको आंखों की और हड्डियों की समस्या जरूर होगी। सूर्य अगर अशुभ फल दे रहा होगा
तो सरकारी मामलों में गवर्नमेंट के साथ आपको समस्या होगी। आपके टैक्स के मुकदमे, आपके बाकी मुकदमे, आपके पद प्रतिष्ठा के मुकदमे आपको परेशान करेंगे। और सूर्य अगर कमजोर हो, अशुभ फल दे रहा हो, तो ऐसे लोग कभी नेतृत्व नहीं कर सकते, आगे बढ़कर के चीजों को आगे बढ़ के थाम नहीं सकते, चीजों को सुलझा नहीं सकते, समस्याओं में आगे आ नहीं सकते। नेतृत्व का गुण नहीं होता है। जिनका सूर्य अशुभ फल देता है, ऐसे लोगों को पिता या बड़े भाई का सुख नहीं मिलता। या तो पिता और बड़े भाई होते ही नहीं हैं, और अगर पिता और बड़े भाई होते हैं तो उनसे सुख नहीं मिलता है। सूर्य अगर अशुभ परिणाम दे रहा हो तो सर में दर्द या भारीपन की समस्या लगी रहती है। सर आपका अलग से भारी हमेशा बना रहेगा। और सूर्य अगर अशुभ परिणाम दे रहा है तो आपको आपके किए गए काम का यश नहीं मिलेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपका मान सम्मान, आपकी पद प्रतिष्ठा ये नहीं बढ़ेगी। आप करेंगे बहुत, लेकिन बदले में आपको यश की प्राप्ति नहीं होगी। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे आप बिना कुंडली देखे जान सकते हैं कि सूर्य आपको शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल। पंडित जी, आपने ये तो बता दिया कि अशुभ फल जब सूर्य देता है तो उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम जान जाएं। अब हम ये कैसे जानें कि सूर्य हमें शुभ फल दे रहा है? प्रवीण जी, सूर्य जब शुभ फल देता है तो आपके शरीर से, आपके चेहरे से दिखने लगता है कि सूर्य आपका अच्छा है। सूर्य अगर आपको शुभ फल देगा, आपके चेहरे पर तेजस्विता आ जाएगी तुरंत। सूर्य की पूजा प्राचीन काल से हमारे यहाँ इसीलिए होती है क्योंकि सूर्य तेजस तत्व का स्वामी है। तो सूर्य अगर आपका शुभ होगा तो आपका चेहरा तेजस्वी होगा। ऐसे लोग जिनका सूर्य अच्छा होता है, नेतृत्वकर्ता होते हैं, लीडर होते हैं, समस्याओं को आगे बढ़कर के सुलझा लेते हैं, चाहे मामला कितना भी कठिन हो। सूर्य अगर आपको शुभ फल देगा तो आपको नाम और यश बहुत आसानी से मिलेगा जीवन में। आप छोटे से छोटा काम करेंगे तो भी आपको जीवन में आसानी से नाम और यश मिल जाएगा। सूर्य अगर आपका शुभ फल दे रहा हो तो आप जिस भी क्षेत्र में होंगे वहां लीडर होंगे, वहां अगुआ होंगे। यानी अगर आप छोटी मोटी नौकरी करते होंगे तो भी उस ऑफिस के हेड होंगे, यानी जहां रहेंगे वहां लीड करेंगे। जब सूर्य शुभ होता है तो ऐसे लोगों को लकड़ी की वस्तुओं का, वुड्स की वस्तुओं का बड़ा शौक होता है। लकड़ी की मेज, लकड़ी की कुर्सी, लकड़ी के फर्नीचर, इनका शौक बहुत होता है। लेकिन सूर्य शुभ होने का एक गड़बड़ मामला भी है। सूर्य अगर शुभ होता है तो व्यक्ति कभी कभी बहुत अहंकारी हो जाता है। यानी उसके अंदर अपनी योग्यता को लेके, अपनी सफलता को लेकर के अहंकार पैदा हो जाता है। सूर्य आपका शुभ है या नहीं है, किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखिए। अगर उसके चेहरे पर चमक है, उसका चेहरा विशेष दिखाई दे रहा है, पक्के तौर पे मानिए सूर्य उसका अच्छा होगा। चेहरा बहुत डल है, बुझा है, रूखा सूखा है, अजीब से डिजेक्टेड माइंड में है, अजीब से दुखी तरह का चेहरा है, पक्के तौर पे जानिए इस आदमी का सूर्य बेहतर नहीं होगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह कैसे हमारे जीवन पर असर डालता है और उससे शुभ फल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पंडित जी, मान लीजिए जिन लोगों को सूर्य अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, उनके लिए अशुभ है, तो वो क्या सरल उपाय करें जिससे कि सूर्य से हमें अच्छे रिजल्ट मिलने लगे? अब लक्षणों से आपने समझ लिया कि आपका सूर्य शुभ है या अशुभ है। और अगर आपके लक्षण कह रहे हैं कि सूर्य अशुभ है तो क्या करेंगे? देखिए, सूर्य की अशुभता को दूर करना सबसे ज्यादा जरूरी है। रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठने का प्रयास करिए।
रोज सुबह सूर्योदय के पहले उठिए। रोज प्रातः सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करिए और सुबह के समय ही सूर्य मंत्र का जप करिए, ओम आदित्याय नमः या ओम घृणिहि सूर्याय नमः। इन दोनों में से किसी भी एक मंत्र का रोज सुबह जप करिए। लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करिए, सोने के लिए, जगने के लिए, पढ़ने लिखने के लिए लकड़ी के फर्नीचर का प्रयोग करें और अपने भोजन में गुड़ और गेहूं का बहुत इस्तेमाल करें। यानी भोजन में थोड़ा बहुत आटा गेहूं का खाइए और गुड़ जरूर खाइए भोजन करने के बाद, सुबह शाम दोनों समय। एक तांबे का छल्ला, कॉपर की रिंग आप अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में कभी भी पहन सकते हैं, या एक तांबे का कड़ा बनवा करके अगर आप पहने तो उससे भी आपको लाभ होगा। सूर्य कितना भी अशुभ क्यों ना हो, अगर आप नियमित रूप से अपने पिता के चरण छूने लगिए और पिता आपके सर पे हाथ रख के आपको आशीर्वाद देने लगे, आपका बिगड़े से बिगड़ा सूर्य, खराब से खराब सूर्य आपको नकारात्मक परिणाम नहीं देगा। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सूर्य ग्रह से कैसे शुभ फल प्राप्त किया जाए। पंडित जी, आपने बताया कि सूर्य की वजह से सरकारी नौकरी मिल सकती है, जिनका सूर्य मजबूत हो उनको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो ऐसा क्या उपाय किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग को गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमारे देश में, तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति में मदद मिले? प्रवीण जी, पहले तो ये बात कंफर्म कर लें कि कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं या नहीं हैं। अगर योग नहीं होंगे, आप कोई भी पूजा करते रहेंगे उससे लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट जॉब के, सरकारी नौकरी के योग हैं और आपको योग होने के बावजूद, प्रयास करने के बावजूद अगर सफलता नहीं मिल रही है, तब आपको सूर्य देव से संबंधित उपाय करने चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं, तो रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। सुबह के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और जैसा अभी आपको बताया कि सूर्य को मजबूत करना है तो रविवार को नमक और अदरक का सेवन मत करिए। तो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल, आदित्य हृदय स्तोत्र और रविवार को नमक और अदरक का परित्याग, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए सरकारी नौकरी की संभावना बन जाएगी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भाग्य चक्र में कल फिर होगी आपसे मुलाकात। पंडित जी, भाग्य चक्र में आपने आज इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।